हेलो हाय हाय टू एवरीवन। सो जैसे कि मैंने कहा था कि आज मैं फिर लाइव आऊंगी और लाइव बहुत सारी बातें डेफिनेटली होने वाली है। और आज मेरे साथ होंगे आरव चौधरी जी, जिनसे हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अलग अलग मूवीज में हमने इनको देखा है, सीरियल में देखा है, तो डेफिनेटली बहुत सारी गपशप जो है यहाँ पर डेफिनेटली होने वाली है। एंड मैं बस थोड़ी देर में ट्राई करूंगी उनको कनेक्ट करने की, उनको इस लाइव में लाने की। तब तक आप बताइए, आपका क्या हाल चाल है, कैसे है आप स्वयं। आरजे सोहम मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो हाय, कैसा है तरुण, ठीक हो आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही ठीक हूँ। आई एम वेरी बिग फैन फ्रॉम नासिक। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू बाबा। कहाँ गए वो दिन, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। अभी तो सच में बहुत मिस कर रही हूँ, जल्दी आ जाए यार। तरुण ठीक, ओके। सो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे साथ आज ऐसी पर्सनालिटी जिनकी हमने बहुत सारी मूवीज देखी, सीरियल देखे, तो बस ज्वाइन करने की देरी है। एंड लाइव जाएंगे भाई, बस कनेक्ट हो जाए और फिर हमारी बातें जो है वो शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था कि गाइज अपने जो क्वेश्चन है वो मुझे ड्रॉप कीजिए। सो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड या सो सब सवालों के जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं। कनेक्ट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हेलो हाय। हाय, हाउ यू? एकदम बढ़िया बाबा, कैसे आप? मैं अच्छा हूँ। हाँ, तो सो कैसा चल रहा है आप क्वारंटाइन? मेरा अच्छा चल रहा है। आप बताइए, आपका क्वारंटाइन और लॉकडाउन कैसा चल रहा है? लॉकडाउन से बाहर निकली हैं आप मैं कि अभी एवरीडे, भी? मैं रोज ऑफिस आती थी, तो क्वारंटाइन कुछ नहीं था मेरे लिए, क्योंकि रेडियो कभी बंद नहीं होता है। हाँ, राइट। तो अभी कहाँ, ऑफिस से या घर से? नहीं नहीं नहीं, मैं ऑफिस से ही लाइव हूँ। अरे वेरी गुड। आप तो लगती किस्मत वाली हैं। हम अपने अपने घरों में ही हैं। जी। मुंबई में एवरीथिंग इज स्टिल अंडर लॉकडाउन। यस, एंड बारिश का भी हल्के हल्के दर्शन हो जाते हैं हमें, कहीं ना कहीं बारिश भी आ जाती है। सो एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि बाहर निकलने का मन तो करता है, लेकिन निकल नहीं पाते। अभी ना ही निकले तो अच्छा है। हाँ वो भी है। बहुत सारे सवाल आपके लिए मुझे आए हैं, तो शुरू करें। जी, बिल्कुल। सबसे पहला सवाल था यार, ये फिटनेस के पीछे का राज क्या है? रोज कसरत करिए। वो है ना, वो एक छोटा सा कहीं पे मैंने देखा था। अ, खाओ जी। और खुद जान जाओ। तो आप कसरत करिए, खुद जान जाएंगे। यही राज है। वर्कआउट एवरी डे, irrespective जी। of where I am, whichever part of the world I am, whatever I'm doing, whether I'm filming or on break or whether I'm in extreme climate, स्नो में हूँ, रेगिस्तान में हूँ, कहीं पर भी हूँ, कसरत नहीं छोड़ता हूँ। हम्म। बस, तो यही है। तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्योंकि मैं तो रोज सोचती हूँ मैं ये करूंगी और वो होता ही नहीं है। तो उसकी प्रेरणा कहाँ से प्रेरणा मिलती है? स्वयं ईश्वर देते हैं। प्रेरणा जब आप अपने इष्ट देव को, बजरंगबली हनुमान को, अपने whoever you pray to, you ask for the strength, तो ईश्वर देता है आपको, शक्ति देता है ईश्वर आपको। बिल्कुल। इतने सारे मूवीज में काम किया है, सीरियल में काम किया है, तो अभी किसी का सवाल था कि फेवरेट को एक्ट्रेस कौन सी है आपकी? अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही खतरनाक सवाल है कि एक का नाम लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। बट देयर बीन मेनी, आई मीन, आई हैव वर्कड विद लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स। मैं फिल्मों में, कम फिल्मों में और कम धारावाहिक में मैं हीरो बन के आया। कम में, हम्म। दूसरों में हीरोज के साथ में या तो मैं विलन हूँ या इस तरह के किरदार की हूँ। और महाभारत में भीष्म हूँ तो मेरे साथ कोई हीरो नहीं है वहाँ पर। बट आई वुड से लास्ट हिंदी फिल्म दैट आई डिड वाज हाउसफुल 3. So या। there, I think Jacqueline was pretty fun to be with and friendly, because हम हमारा पूरा जो एक गैंग था, सारे एक्टर्स एक ही हम्म। होटल में थे, एक साथ थे। लंदन में तकरीबन हम 20 दिन लंदन में थे और फिर उसके बाद में
एक कंट्री साइड है यूके का, नॉफॉक, वहां थे। तो हम्म। अ, तीन हीरोइंस थी, तीन हीरोज थे, तीन विलेन्स थे, और मतलब इट वाज अ हम्म। कास्ट ऑफ 10-15 पीपल। तो हम्म। मस्ती होती रहती थी। तो आई थिंक जैकलीन फर्नांडिस, शी वाज वेरी फ्रेंडली एंड वेरी कूल। ओके। सो ऐसा है कि एक सवाल थोड़ा सा फनी है कि हर सीरियल में आपकी एंट्री इतनी डैशिंग क्यों होती है? ये भी ईश्वर की कृपा है और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की कृपा है कि वो एंट्री ऐसी बनाते हैं डायनेमिक, तो अच्छा लगता है, दर्शकों को सबको पसंद आता है। अगर ऐसी ही लेम हम्म। सी एंट्री हो के बस दरवाजा खोल के आ गया, हाँ भाई साहब कैसे, नमस्ते, तो उसमें क्या मजा आने वाला है। जी। एक कैरेक्टर था आपका, इस प्यार को क्या नाम दूं, इंद्रजीत सरकार। वो कैरेक्टर हम्म, काफी लोगों को पसंद आया एंड उस और एंट्री की नापसंद भी बात आया। कर रहे थे काफी लोगों ने। जी। जी, नहीं, मैंने कहा कुछ को नापसंद भी आया होगा। अरे नहीं नहीं आप इवन मतलब मैं जैसे देख भी रही थी एंड इवन इस प्यार को क्या नाम दूं मेरी मम्मा ने मतलब डे वन से फॉलो किया है शो। एंड अच्छा खुशी जी। कुमारी गुप्ता उनकी फेवरेट कैरेक्टर कह सकते हैं, जो उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी। एंड रिपीट जी। जब आया वो शो, तब तब भी देखा उन्होंने। सो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है, लेकिन महाभारत का जो ये कैरेक्टर है भीष्म जी, सो ये जी। काफी लोगों के मतलब दिल में दिमाग में बैठ गया। अभी भी काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो उस जी। कैरेक्टर की सबसे यूनिक बात जो आपको लगती है? भीष्म तो हर तरह से यूनिक है। भीष्म में इतने सारे रंग हैं, इतने सुर हैं। एक अभिनेता हम्म। के लिए ऐसा कोई किरदार हो जिसमें इतने सारे सुर हों, ये बहुत कम होता है। तो हम्म। भीष्म के बारे में तो मैं बोलता जाऊंगा तो 1 घंटा कम पड़ेगा। तो भीष्म अपने आप में इतने महान, उनकी अ, हम्म। शख्सियत थी, इतने महान थे वो, कि उनको निभाना हम्म। मेरा सौभाग्य है कि मुझे करने के लिए मिला। और भीष्म कैसे वो अपनी, एक बार उन्होंने प्रतिज्ञा की अपने पिता के लिए, हम्म। हस्तिनापुर के लिए, तो वो अपनी कोई भी बात से पीछे नहीं हटते थे। और हम्म। कैसी भी स्थिति हो, प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, किंतु वो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते थे। तो वो हम्म। हमेशा ही विनम्र थे। ये सारी बातें जो है भीष्म को मेरे बहुत करीब है, ये सारी बातें। हम्म। सो काफी लोगों ने कहा है कि आपके आवाज के बहुत बड़े फैन है। आई थिंक आपको रेडियो भी ट्राई करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। आप मुझे बुलाइए, मैं तुरंत शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल, मैं मेरे बॉस से बात कर लेती हूँ, आ जाइए आप। हाँ जी जी, जरूर। मैं आपके एक साइड में दूसरी कुर्सी रखवाइए, उसके साथ में बैठ के हम दोनों करें। बिल्कुल 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 चलेगा मुझे एनी टाइम। एंड मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट रहेगी इस टाइम की कि मैं आपके साथ शो करूंगी डेफिनेटली। जी जी, ऐसा भी एक माय सवाल प्लेजर। था कि इतिहास का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आप फिर से टीवी पर करना चाहेंगे? आपको लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है एंड आप करना चाहते हैं? एक किरदार नहीं, बहुत सारे किरदार हैं जिनसे हम्म। मैं प्रेरणा प्राप्त करता हूँ, प्रेरित रहता हूँ। और यदि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो मैं करना चाहूंगा, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो वेब हो, चाहे वो फिल्म हो, किसी भी प्रकार का हम्म। मीडियम क्यों ना हो, कोई सा भी पर्दा क्यों ना हो। महाराणा प्रताप हैं, भगत जी। सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अ, हम्म। बहुत सारे ऐसे हमारे हमारे ही पृथ्वी के, हमारे ही देश के हम्म। ऐसे महापुरुष हैं। तो और भी बहुत सारे हैं, मतलब अ, हमारे, क्योंकि मैं राजस्थान में पैदा हुआ पला बड़ा, तो हमने इतनी शौर्य गाथाएं सुनी हैं बचपन में हम्म। कि हम्म। हर जगह एक से एक बड़े बड़े वीर हुए हैं हमारे देश में। तो हम्म। बहुत सारे ऐसे किरदार हैं। तो देखिए, अब हम्म। कब अवसर मिलता है, यदि हुआ तो आई वुड डेफिनेटली लव टू डू। हम्म। महाभारत में आपके अलावा ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद था, मतलब शूटिंग करते टाइम? पसंद था कृष्ण, का जी। किरदार मुझे बहुत पसंद है। और कृष्ण का हम्म। जो किरदार
सौरभ ने किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया हाँ है। और जी। उनको देख के भी देखने में भी बहुत आनंद आता है। कल जैसे कल या परसों एक सीन चल रहा था जिसमें एक हम्म संवाद है कृष्ण और भीष्म का, और हम्म दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो बहुत ही अच्छा सीन था वो। और मैंने उनको मैसेज भी किया कि मैं देख रहा हूँ, वो बोले हम्म हाँ मैं भी देख रहा हूँ। तो अ, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मुझे शकुनी का भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और राइट। द्रौपदी का भी किरदार मुझे अच्छा लगता है, सभी अच्छे हैं। एक्चुअली सो यहाँ पे एक सवाल ये भी था कि जिस दिन लास्ट शूट था महाभारत का, तो उस दिन की फीलिंग क्या थी? देखिए, जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे महाभारत की हम हम्म बात कर रहे हैं या हम फिल्म करें, टीवी करें, वेब करें, कोई भी काम करें, जब हम एक जी। चीज करते हैं तो उसमें होता ही है कि हम तकरीबन कुछ समय, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना एक साथ जुड़े रहते हैं। महाभारत, राइट। क्योंकि मैं महाभारत की शुरुआत पहले एपिसोड से मैं महाभारत से जुड़ा हुआ था और अंत तक था। तो हम्म मैंने तकरीबन साल भर से ज्यादा, 1.25 साल, 1.5 साल मैंने महाभारत को दिया। तो हम्म जब आप, और हम बम्बई में शूट नहीं कर रहे थे, हम बाहर थे। तो जब हाँ। आप मुंबई में नहीं है, बाहर शूट कर रहे हैं और अलग अलग लोकेशंस पे कर रहे हैं, और मोस्टली वी शॉट इन उमरगांव, एंड उमरगांव हम्म वाज इन, इट्स इन गुजरात। तो वहां पर राइट। जब आप एक साथ रहते हैं, सबके सब, पूरी हम्म यूनिट, सारे हम्म एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सब, एवरीबॉडी इज टुगेदर, तो एक वो हम्म लगाव हो जाता है। और जी। इश्क के साथ जो लगाव मेरा हुआ, वो है, वो तो खैर जीवन पर्यंत रहेगा। वो जब तक मैं हूं तब तक हम्म मेरे साथ रहेंगे। तो वो जी। था कि हाँ, महाभारत अब खत्म हो रहा है, अब we'll all be going home. So the excitement of going home and being with the family was great. But at the same time, we felt that we were part of something really special. और वो सिर्फ तब शूटिंग की बात नहीं थी। अब जब दोबारा महाभारत चल रहा है और महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है और हम उस और बढ़ रहे हैं कि महाभारत समाप्त होने वाला है, तो अब जो मेरे को फैंस लिख रहे हैं प्रतिदिन, जिस तरह के हम्म रिएक्शंस मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जवाब देने का हम्म प्रयास करता हूँ, तो वो भी जी। वही है कि अब खत्म होने जा रहा है। तो इतना प्यार, इतना लगाव, इतना सम्मान सबसे मिला है, तो उसके लिए मैं बहुत हम्म आभारी हूँ, पूरे देश का, पूरे विश्व का। और ये ऐसा है भीष्म और महाभारत जो जीवन पर्यंत मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जानना चाह रही थी मैं कि अगर आप एक्टर नहीं होते, है ना, हम लोग जिंदगी में सोचते हैं मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, तो आपका सेकंड ऑप्शन या फिर इसके पहले का फर्स्ट ऑप्शन आपके लाइफ में क्या था? कि मुझे कभी इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मेरे ऐसा पास कुछ? जीवन में, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, आई डिडंट हैव अ सेकंड ओपिनियन और अ सेकंड ऑप्शन एट ऑल। राइट फ्रॉम व्हेन आई वाज अ किड, मैं, आई थिंक, फिफ्थ स्टैंडर्ड was the first time when I did a skit, I guess. Yeah. तब से हम्म मुझे लगाव था अभिनय से। और फिर धीरे 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 हम्म जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, तो मैं स्कूल में करता रहा, फिर मैं कॉलेज में करता रहा, फिर मैं, तो मैंने लेट स्कूल, अर्ली कॉलेज में ये मेरे दिमाग में आ गया था कि हाँ, ये जो मैं पर्दे पे देखता हूँ, ये ही मुझे हम्म करना है। तो जी। मैंने और कुछ ना सोचा, और ना ही मेरा हम्म कोई ऐसा सेकंड ऑप्शन था। हाँ, हम्म जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है, आप काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा होता है, तो आप कुछ प्रयास करते हैं कि मैं ये बिजनेस कर लेता हूँ, या ये, लेट मी ट्राई दिस। बट वो राइट। होता नहीं, क्योंकि आप जो हम्म है, आपका पूरा मन जो है वो उसमें नहीं होता है। तो आई गेस दिस हम्म वाज द ओनली ऑप्शन। सो कूल। सो एक ये भी सवाल था कि अभी तो लाइक क्वारंटाइन चला है, तो आपने कुछ नया नया ट्राई किया होगा। क्या क्या ट्राई किया आपने? मैंने नया ट्राई ये किया है कि मैं नॉर्मली हमारे बिल्डिंग में सभी की जो गाड़ियां हैं हमारी, और हम्म जो भी व्हीकल्स हैं, हम्म वो सब धुलते हैं, और पीपल कम एंड दे वॉश देयर कार्स एंड एवरीथिंग। तो वो अब हम्म क्योंकि लॉकडाउन में बाहर से कोई भी नहीं आ रहा,
तो सबसे पहला नया तो हम्म वो ट्राई किया कि आई एम वॉशिंग माई ओन कार्स, आई एम वॉशिंग हम्म माई ओन बाइक। तो वो मैं खुद हम्म धो रहा हूँ, तो वो नया है। हम्म बाकी घर के कामों में जो काम पहले मैं पहले भी करता ही था, बट अब थोड़ा सा बढ़ गया हम्म है, वो okay, एक तरह से नयापन है। बाकी ऐसा कुछ खास नया नहीं। बाकी जैसा कि लॉकडाउन में अब बहुत सारे लाइव सेशंस कर रहा हूँ, a lot of interviews जी I'm trying to be connected with, because so many people from all over the country are writing to me almost every day. इतने सारे मैसेजेस आते यस हैं ऑन सोशल मीडिया, ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, तो उनका मैं हम्म उत्तर देने का प्रयास करता हूँ सभी को, तो उसमें बहुत समय जाता है। हम्म बस यही सब चल रहा है। जी ओके सो अब तक के करियर में एक ऐसी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई नो कि बहुत सारी मिली होंगी लेकिन एक जी ऐसी जी। कॉम्प्लीमेंट जो आपको लाइफ टाइम आपके लिए स्पेशल है और आपको याद है वो भी मेरे लिए कहना मुश्किल होगा। मुझे भीष्म के हम्म लिए इतना प्रेम और इतना सम्मान मिला है जिसको मैं जी बयान ही नहीं कर सकता हूँ। मतलब हम्म मैं कई बार मैं पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे कल ही ट्विटर पे दो तीन लोगों ने ये लिखा कि हम्म हम जब आपको महाभारत में देखते हैं तो हमें लगता है ही नहीं है कि हम किसी अभिनेता या आरब चौधरी को देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम स्वयं भीष्म को देख रहे हैं। और वाह अ, उन्होंने ये लिखा कि भीष्म स्वर्ग में बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे बड़ी हम्म बात मतलब मैं अब क्या कह सकता हूँ कि मैं जितने लोग हैं जो ऐसा समझते हैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, उनका प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग हैं, एक भाई साहब यूक्रेन से, उन्होंने मुझे एक फोटोग्राफ भेजा था कि उन्होंने अपने हम्म फोरआर्म पे भीष्म की शक्ल का टैटू बनाया है। वाह अ, एक मैं लाइव सेशन के दौरान अभी इसी महीने की बात है, there was a girl, young हम्म girl, she expressed that she wants to have a tattoo of my face. तो मैंने I discouraged, I said please don't do it, मत करिए आप। तो बहुत बहुत प्यार दिया लोगों ने, सभी ने, इसके लिए मैं जी आभारी हूँ। बिल्कुल सो यहाँ पे ना काफी लोग तमिलनाडु से जुड़ चुके हैं तो एक बार उनको हाई कर दीजिए इंडोनेशिया से भी काफी लोग जी जुड़ चुके वणक्कम। हैं तो उनको भी प्लीज दीजिए Okay, so vanakkam, all my Tamil fans. I'm truly grateful to all of you. You have given me so much of love in Mahabharatam as Bhishma, and also you have given me so much of love in my movies like Vivekam and Action. I try and write and reply to all of you. Thank you so much. I promise to keep working in more Tamil and Telugu cinema and keep entertaining you over the years. And hi, everybody in Indonesia. Again, I have been to Indonesia. You have given me so much of love. I am truly grateful and thankful to all of you. God bless you all. Thank you so much. बिल्कुल सो एक सवाल ये है कि महाभारत का तो कैरेक्टर हो गया बहुत सारी बातें हो गई लेकिन लाइफ में आपने इतने सारे कैरेक्टर प्ले कर लिए तो लाइफ में आप क्या बनना पसंद करते हैं ये सवाल अभी अभी यहाँ पर पूछा गया है मैं आपका सवाल ठीक से समझा नहीं। क्या बनने से मतलब सवाल ये आप ये पूछ रही हैं कि मैं कैसा किरदार करना पसंद करता हूँ, नो या नो नो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना कि हमारी खुद की एक ओरिजिनलिटी होती है लेकिन कई बार हम लोग कुछ कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उनसे भी हम लोग कहीं ना कहीं मिलते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टर एकदम ही मतलब सेम टू सेम वाला सीन हो जाता है या फिर कुछ नया सीखने को मिलता है तो इतने सारे रोल आपने करे हैं तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको रिलेट करता है और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं हुबेहूब वो आता है ऐसा तो कोई भी किरदार नहीं है जो बिल्कुल मेरे जैसा हो या मैं उस जैसा हूँ। दैट इज हम्म नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम्म you pick up things and you relate to certain aspects। और जब आपको एक किरदार दिया भी जाता है, तो when the director decides हम्म to cast you for a particular role, तो वो हम्म ये देखते हैं कि ये जो है अभिनेता उसमें उस ढांचे में कैसा लगेगा। So obviously there जी are similarities, that and that is the reason why you cast, हम्म whether it is the way the person would look, his body हम्म language,
or the way he would speak, or so there are similarities. हम्म That is why the you're cast in a particular role. Uh, हम्म Having said that, I think Bhishma is one character uh, where I find I have been attached to, and I have picked up and learned हम्म a lot of things from Bhishma. So yeah, हम्म that is the closest that I guess I could say. डेफिनेटली काफी लोगों ने फरमाइश कर ली, मैं तब से मैसेजेस यहाँ पे चेक कर रही हूँ, तो प्लीज महाभारत का एक कोई भी डायलॉग जो आपको बहुत पसंद है, सब सुनना चाह रहे हैं, सबने यहाँ पे फरमाइश की है। महाभारत के बहुत सारे संवाद हैं जो सबको पसंद है। जी। मुझे भी उनमें से मुझे तो खैर सभी अच्छे लगते हैं। हम्म क्योंकि महाभारत में भीष्म के जितने संवाद जितने अच्छे लिखे गए हैं, उतने आज तक मुझे हम्म कभी किसी ने भी किसी भी किरदार के लिए इतना अच्छा लिख के नहीं दिया है। इट इज सो ब्यूटिफुली रिटन, ईच एंड एवरी सीन, ईच एंड एवरी डायलॉग हम्म इज ब्यूटिफुल। तो राइट। मैं एक दो अटेम्प्ट कर लेता हूँ। देयर इज हम्म सीन वेयर Bhishma has gone to play a game of dice with Shakuni, and हम्म he settles him, and he picks up the dice, and he crushes it, and then he throws it away, and then he हम्म leaves, and then he turns around, and then he looks at हम्म Shakuni and says that गांधार युवराज, पांडु का पुत्र राजा बने या धृतराष्ट्र का पुत्र राजा बने, मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं करूंगा, किंतु मुझे इस बात का प्रतीत है कि आप और आपका प्रभाव धृतराष्ट्र पर है। आप स्वयं धृतराष्ट्र को जाकर कह दें कि जब तक पांडुपुत्र लौटते नहीं, युवराज अभिषेक नहीं होगा। और हाँ, एक बात और स्मरण रहे गांधार युवराज, हाथी अपने मार्ग में मूषक को देखकर ठहर जाता है, ये उसकी करुणा है, उसकी दुर्बलता नहीं। And he leaves. So that is सुपर। one dialogue which is been liked, and it's also close to me. Then there's one more sequence where Dhritarashtra is crowning Duryodhan as the king, and Bhishma अंदर आते हैं, and he screams and हम्म he says कि किसकी अनुमति से ये युवराज अभिषेक हो रहा है? शकुनी attempts to say राजा हैं, इन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इन्हें अनुमति की आवश्यकता क्यों? And Bhishma says, मैं हस्तिनापुर के राजा के आगे चल उसका रक्षण करता हूं, इसीलिए मेरी अनुमति अनिवार्य है। मेरा प्रण है हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य को एक बैठे देखना, और यदि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधर्म होते हुए देखूंगा तो अपने शस्त्र अवश्य उठाऊंगा, और इससे मेरा प्रण नहीं टूटता। है किसी में सामर्थ्य जो मेरा प्रतिकार कर सके? धृतराष्ट्र, आदेश दो अंगराज कर्ण को कि अपने शस्त्र उठाए, और इस युवराज अभिषेक से पहले युवराज दुर्योधन भी देख ले कि जब भीष्म युद्ध करता है तो कितना भीषण युद्ध करता है। आई थिंक दैट शुड सफाइस। सुपर। एंड यहाँ पर किसी ने कमेंट किया है कि ऐसा फील आ रहा है कि महाभारत लाइव चल रहा है ऑन इंस्टाग्राम। सो काफी लोग हैं, एंड आई मस्ट से कि बहुत सारे लोग आपको आपकी आवाज के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। व्हाट अ वॉइस, कितनी प्यारी आवाज है। धन्यवाद। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर आप रेडियो में आ गए तो भैया हमको पीछे हटना पड़ेगा अब तो। नहीं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, और आप भी जहाँ हैं खुश हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कोई याद जो आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की है, अपने फैंस के लिए स्पेशली? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइव इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता जितने भी फैंस है, तो एक मैसेज जो आप उनको देना चाहते हैं। मैं अपने सभी फैन से, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे आज की स्थिति में, जिस परिस्थिति में हम हैं, मैं यही हम्म। कहना चाहूंगा कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें जब तक हमारे पास में कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है। हम अपने चेहरे पर नकाब लगाएं, हाथों में ग्लव्स पहने, सैनिटाइज करें हाथों को, और जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। So I would like to repeat this in English for all the fans who do not understand Hindi, that the circumstances हाँ। that we are facing right now all over the world, till we do not have a final finite solution, which is a vaccination, all of us, we should not take it easy. Even if the lockdowns are lifted in various parts of the world, we should still wear our respective masks on our faces, sanitize our hands constantly, wash our hands, clean, and keep a social distance as much as possible. So that is my request and my humble request to each and every one of you. बिल्कुल। सो लाइव तो अभी हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप सबको बताना चाहेंगे? मेरा एक शो ऑलरेडी ऑन है, इट्स कॉल्ड जगजननी माँ वैष्णो देवी ऑन स्टार भारत। तो हाँ। वो शो चल रहा है। उसमें मैं सेनापति महिपाल का किरदार कर रहा हूँ। और जी। जैसे ही लॉकडाउन उठता है, पूरा तो उठना अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है। वो जब होता है तो हम्म। शूटिंग शुरू होगी। उसके अलावा कुछ ऑफर्स हैं वेब शो के लिए और सिनेमा एज वेल, स्पेशली माय तमिल फैंस। So let's see which one happens and how it goes. So I'm जी। waiting for the lockdown. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आज मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मैंने बहुत ट्राई किया, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे, बहुत ट्राई किया कि सबके सवाल मैं ले लूं इसमें। एंड यहाँ पर मुझे Good. कमेंट में भी कुछ सवाल मैं लेके गई ताकि सबको जवाब मिले। थैंक यू सो मच। और यस, प्लीज ध्यान रखिए अपना। फिलहाल लॉकडाउन वाली ही सिचुएशन है, चाहे अनलॉक हो फिर भी। Yeah, right. Yeah. So thank you so much, Rashika. I had a good time joining with you on this platform. And be safe. Take care of yourself. God bless you. धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बाय। सो गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ पर जुड़ने के लिए। एंड इफ आप चाहते हैं कि मैं किसी और के साथ भी लाइव करूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे डीएम करके बता सकते हैं। और प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। और बस, जैसे कि माय एफएम कह रहा है, 2 गज की दूरी है जरूरी। स्टे ट्यून।